भगवान गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिला के कांटी स्थित साहित्य भवन में महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण समिति के तत्वाधान में बुद्ध पूर्णिमा को श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने की। इस मौके पर साहित्यकार, पत्रकार एवं साहित्य प्रेमियों द्वारा भगवान बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। विभिन्न वक्ताओं ने भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए सिद्धार्थ से गौतम बनने की कहानी को बताया। साहित्यकार चंद्रकिशोर चौबे ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बुद्ध के आदर्शों और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह पर्व समस्त मानव को शांति का संदेश देता है। वहीं समिति के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों एक ही तिथि अर्थात वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध का त्यागमय जीवन, उनके उत्कृष्ट विचार एवं जीवन को सार्थक दिशा देने वाली शिक्षा संपूर्ण मानवता के लिए युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत रहेगी। भगवान बुद्ध के विचार एवं उनकी शिक्षाएं सदैव जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की जन्म स्थल, ज्ञान स्थल दोनों में कोई संशय नहीं है, जबकि महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल उत्तर प्रदेश का कसिया नहीं, कांटी का कुशी गांव है। उन्होंने बताया कि इतिहास में जुड़े इस तथ्यों का उल्लेख भी किया गया है। कांटी कुशी बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल आज भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। सरकारी उदासीनता के कारण कुशी गांव को बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल का मान्यता नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में जो कसिया नामक स्थान है, यहाँ बुद्ध ने कसाय वस्त्र यानी कि सन्यासियों का वस्त्र धारण किया था। इसे कसिया के वर्चस्व के तहत कुशीनगर बताते हुए बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई। कांटी कुशी गांव में वर्ष 2007 में विद्यालय निर्माण को लेकर हुई खुदाई में बौद्धकालीन पुरातात्विक अवशेष मिले थे, जो वैशाली और पाटलिपुत्र में मिले बौद्धकालीन अवशेषों से मिलता जुलता था। इनके अलावा अगर बौद्ध साहित्य की माने तो महात्मा बुद्ध वैशाली से चलकर कुशी आए थे। यहाँ उन्होंने अपने 500 शिष्यों को कांति सूत्र का उपदेश दिया था। अंग्रेजों ने इस जगह को कांति नाम रखा, बाद में यह कांटी नाम से प्रचलित हो गया। साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध मात्र 18 घंटों में ही वैशाली से कुशीनगर पहुँचे थे। चंद्रभूषण सिंह चंद्र बताते हैं कि 2007 से पहले भी यहाँ पे खुदाई हुआ था। खुदाई के समय अवशेषों को पुरातत्वविदों की टीम साथ ले गई, जिसका कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। इस स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश बाबू ने भी अथक प्रयास किया था। इसके अलावा इस स्थल पर कई मंत्री, सांसद और विधायकों ने भी निरीक्षण किया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 में तत्कालीन जिलाधिकारी विनय कुमार, जबकि 2010 में तत्कालीन आयुक्त SM राजू ने बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल कांटी कुशी का निरीक्षण किया था। जब 2007 में खुदाई हुई थी तो इसे पर्यटन स्थल बनाने की मांग जोर पकड़ ली थी। इसे बुद्ध सर्किट से जोड़ने की बात हुई, लेकिन ये सब कार्य योजना फाइलों में ही दम तोड़ दी। वर्ष 2007 में विश्व के 4 देशों के बौद्ध धर्म गुरुओं ने कांटी कुशी गांव का दौरा करने पहुंचे थे। कई शोधकर्ताओं, इतिहासकारों ने भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कांटी कुशी में होने का दावा कर चुके हैं। कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, कई आलेख छपे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज भी इस स्थल के लिए संघर्ष जारी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हर्षवर्धन ठाकुर, स्वराज लाल ठाकुर, चंद्रकिशोर चौबे, परशुराम सिंह, महेश शाह, पत्रकार मनोज मिश्रा, कुमार राकेश, रोहित रंजन, बसंत कुमार, प्रकाश कुमार, रजनीश कुमार शामिल रहे। आज बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान बुद्ध के साथ एक सुखद संयोग यह है कि जिस दिन उनने जन्म ग्रहण किया था उसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था।
और ज्ञान प्राप्ति की तिथि भी वही है, यानी वैशाख पूर्णिमा को उनने ज्ञान प्राप्ति, ये महापरिनिर्वाण और जन्म ग्रहण किया था। यह एक सुखद संयोग उनके साथ है। वो अपने देश में ही नहीं, विदेश में, विदेश क्या पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। पूरे विश्व में उनके सिद्धांतों की चर्चा होती है। पूरे विश्व के लोग उनको गुरु के रूप में या माने उनसे ज्ञान प्राप्त करता है पूरा विश्व। तो ये गर्व का विषय है कि हमारे, और हमने जो बिहार की चर्चा हमारे रोहित रंजन जी ने की, बौद्ध विहार के नाम पर ही इसका नाम बिहार है। बौद्ध विहार उन्हीं माने वहाँ जहाँ अथी होता था, उस बौद्ध विहार के नाम पर ही इस प्रांत का नाम बिहार पड़ा। हालांकि ऐसे पहले ये संयुक्त प्रांत था, फिर ये बंगाल से कटा, लेकिन वो बौद्ध विहार के नाम पर ही इसका नाम बिहार है। और कुशी जो मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित है, वह है बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। ये 1961 में से ही चर्चा का विषय है। 1962 में चुटकुलानंद झा जी ने एक आर्यावर्त तब निकलता था, उसमें एक टॉपिक इनने दिया था। बाद में सूरजदेव बाबू ने भेड़ बता डाइट करके एक किताब लिखी थी, जिसमें महापरिनिर्वाण की विस्तृत चर्चा थी। बातें आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते 2 बार उस जगह की खुदाई की गई, और खुदाई के बाद कुछ पुरातात्विक सामग्रियाँ, एंटीकोटाज और ये ऐसी कुछ चीज़ें मिली जो इस बात को दर्शाती है, और इस बात को कि वो जगह ऐतिहासिक जगह है और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जगह। जन्म को लेकर के भी कोई असमंजस नहीं दिखती है, न ज्ञान को लेकर के, लेकिन परिनिर्वाण को लेकर के सब असमंजस दिखती है। परिनिर्वाण को लेकर हीरानंद शास्त्री जो अज्ञेय के पिता थे, अज्ञेय बहुत बड़े साहित्यकार, अज्ञेय उनके पिता थे हीरानंद शास्त्री जी। वो शोध उनने जो पहले बार खुदाई की, तो उनने बताया कि कसिया, उत्तर प्रदेश का कसिया ही ये क्या कहते हैं महापरिनिर्वाण की धरती है। लेकिन दोबारा जब उनने नाप तोल किया, दोबारा जब उनने कहा कि दूरी के दृष्टि से कसिया वह जगह नहीं जहाँ भगवान बुद्ध ने कासाय वस्त्र धारण किया था। कई विद्वानों ने उस पर चर्चा की, और कई विद्वानों ने बताया कि वो उनके कासाय वस्त्र धारण करने की जगह है। कसिया जो है जहाँ उन्हें माथा मुंडन कराया था, और कासाय वस्त्र वहाँ धारण किया था। सर, आपने भी इसको लेकर के संघर्ष किया, कई पुस्तक में उल्लेख किया गया है, आपने भी प्रकाशित किया था। किस तथ्य के आधार पर सर ये दावा किया जाता है? इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं के आलेखों का संग्रह है हमारी पुस्तक। उसमें मेरा भी एक लेख है। इतिहासकार और पुरातत्ववेता, मैंने पुरातत्वविद ने बताया कि वो कसिया नहीं है। उसमें एक तो जिनको कहते हैं हिमांशु जी शोध संस्थान के मैंने शोध संस्थान के सबसे बड़े ऑफिसर थे, और वो अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने कहा था कि अगर कुशी, ये कांटी में अवस्थित कुशी वह जगह नहीं है, तो फिर वैशाली भी कोई दूसरी जगह है, या वैशाली नहीं है ना। और उन्होंने दावे के साथ कहा था, वो अपने में एक संस्था थे। तो इस तरह से उसी महापरिनिर्वाण स्थल है। हाँ, सरकारी मान्यता इसमें ये सूरजदेव बाबू ने प्रारंभिक किया था। उनकी एक किताब आई थी जो विजय सुमन ने लेके रख लिया, लेकिन इसमें सर जनार्दन प्रसाद सीगरीवाल, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, ये तमाम लोगों ने इसमें बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन इतना समय ही काल कवलित हो गए। और मुझे उस शोध संस्थान को लेके जब कमिश्नर आए थे, तो ये राकेश जी ने उनके साथ मेरी तस्वीर भी ली थी। गौतम, ये क्या कहते हैं, रघुवंश बाबू थे, आज मर गए, डॉक्टर गिरीश नंदन मिश्र, बार बार हमको अति करके कि आप यहाँ के प्रधान। इतनी आवाज उठने के बावजूद, इतने कुछ संघर्षों के बावजूद, आखिर कहाँ पे कमी रह जा रही है? क्या कारण लग रहा है जो इस तरह के पर्यटन स्थल को विकसित नहीं किया जा रहा? सत्य अगर हृदय से बताऊं तो जमीन से जो सामग्री मिलनी चाहिए थी, वह सामग्री
किसी को अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या जो मिली उसको जो जिन लोगों ने लेके अपने यहाँ रख लिया उसका ठीक से रिपोर्ट नहीं किया, उसका ठीक से रपट नहीं आ पाया। यह एक हमको हमारे तरफ से बहुत बड़ा कारण लगता है कि जिसके कारण दो तीन चीज़ें होती हैं ये ऐतिहासिक जगह, एक तो जगह, दूरी, दिशा, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि वह जमीन की खुदाई के बाद वहाँ कुछ पुरातात्विक सामग्रियाँ जो मिली उसका रपट नहीं आया, और ऐसी कुछ संतोषजनक चीज़ भी नहीं मिली जिसको हम लोग घेर के रखते और जाने नहीं देते, ऐसा कहा गया।